कर्म, एक अदृश्य धागा जो हर जीवन को बुनता है। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य कपिलवस्तु में एक राजकुमार का जन्म हुआ था जिसका नाम सिद्धार्थ था। ये कोई साधारण जन्म नहीं था, क्योंकि इस बालक के आगमन से प्रकृति भी मानो थमसी गई थी। यही राजकुमार आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने सिर्फ ज्ञान ही नहीं दिया बल्कि जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों को भी उजागर किया। बुद्ध का जीवन खुद एक कहानी था, एक ऐसी कहानी जो कर्म के सिद्धांत को हर मोड़ पर समझाती थी। उनके जीवन का हर पल, हर अनुभव इस अदृश्य धागे से बुना हुआ था। लेकिन इस सिद्धांत का असली चमत्कार तब देखने को मिला जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया और लोगों को उपदेश देने लगे। एक दिन जब बुद्ध अपने अनुयायियों के बीच शांति से बैठे थे, उनके पास एक किसान आया। उसका नाम काशीभू था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की कोई लहर नहीं थी। उसकी उदासी गहरी थी, मानो उसके कंधे पर मुसीबतों का पहाड़ रखा हो। उसने बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर अपनी पीड़ा सुनाई। हे भगवान, मैं दिन रात खेतों में पसीना बहाता हूं, खून पसीना एक करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में सुख का एक कण भी नहीं है। क्या मैंने ऐसा कोई भयानक कर्म किया है जो मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है? बुद्ध ने उस किसान की आंखों में देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, कर्म का सिद्धांत उतना सरल नहीं है जितना तुम सोचते हो। ये एक सूक्ष्म अदृश्य धागा है जो हमारे हर विचार, हर शब्द और हर क्रिया से बुना जाता है। तुम्हारे वर्तमान दुख और कष्ट तुम्हारे पिछले कर्मों का फल हैं, लेकिन ये सिर्फ एक हिस्सा है। कर्म सिर्फ ये नहीं बताता कि तुम्हारे साथ क्या होगा, बल्कि ये भी बताता है कि तुम उस परिस्थिति का सामना कैसे करोगे। बुद्ध की बात सुनकर किसान थोड़ा हैरान हुआ। वो समझ नहीं पा रहा था कि इसका क्या मतलब था। तभी बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और अपनी बात को जारी रखा। बुद्ध ने शांत और धीमी आवाज में काशीभू से कहा, सोचो, दो मित्र एक ही रास्ते पर निकले, लेकिन उनका सफर बिल्कुल अलग था। अर्जुन, जो मेहनती और ईमानदार था, उसने हर कदम सोच समझकर उठाया। जब रास्ते में नुकीले पत्थर आए, उसने सावधानी से उन्हें हटाया। जब चढ़ाई कठिन लगी, उसने अपनी सांस पर ध्यान दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका ध्यान सिर्फ खजाने पर नहीं, बल्कि उस यात्रा की हर चुनौती पर था। उसका हर कदम सजगता और मेहनत से भरा हुआ था। वहीं दीपक ने जल्दी मचाई। उसने रास्ते में आए नुकीले पत्थरों को नजरअंदाज किया, ये सोचकर कि वो तेजी से आगे बढ़ जाएगा। इससे उसके पैर लहूलुहान हो गए। जब कठिन चढ़ाई आई, उसने हार मान ली और थककर बैठ गया। उसने ये जानने की कोशिश नहीं की कि रास्ता कैसे तय किया जाए, बल्कि बस दूसरों से आगे निकलने की होड़ में था। उसका हर कदम आलस्य और स्वार्थ से भरा था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब अर्जुन पहाड़ की चोटी के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि रास्ते में कई लोग थककर बैठे हैं और रास्ता भटक गए हैं। अर्जुन ने रुककर उनकी मदद की और उन्हें सही रास्ता दिखाया। उसने अपने खजाने को पाने की जल्दी में दूसरों को पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि उनका भी साथ दिया। दूसरी ओर दीपक ने जब देखा कि कुछ लोग रास्ते में गिरे हुए हैं, तो वो उन्हें छोड़कर आगे बढ़ गया। उसे सिर्फ अपना खजाना चाहिए था और दूसरों से उसे कोई मतलब नहीं था। अंत में जब अर्जुन चोटी पर पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां खजाना कोई सोने चांदी का ढेर नहीं था, बल्कि वो एक सुंदर और शांत सरोवर था। उस सरोवर का पानी इतना शुद्ध था कि उसे पीते ही अर्जुन का मन और शरीर शांत हो गया। उसे समझ आया कि असली खजाना बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति और सत्कर्मों में होता है। वहीं दीपक ने भी किसी तरह हारते गिरते चोटी पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह घायल हो चुका था और उसका मन निराशा से भरा था। जब उसने सरोवर देखा, तो उसे लगा कि उसे धोखा मिला है। वो निराश होकर खाली हाथ ही लौट गया। बुद्ध ने कहानी खत्म की और काशीभू की तरफ देखा। अब काशीभू का चेहरा पहले से शांत था। वह कुछ कुछ समझ रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था। बुद्ध की बात सुनकर किसान काशीभू के मन में एक नया सवाल उमड़ पड़ा। उसके चेहरे पर दुविधा के भाव स्पष्ट दिख रहे थे। उसने बुद्ध से कहा, हे भगवान, आपने जो कहा वो मुझे समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी एक बात मेरे मन को बेचैन कर रही है। आप कहते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा। लेकिन मेरे जीवन में मैंने कई बार देखा है कि जो लोग अच्छे हैं उन्हें दुख और कष्ट झेलने पड़ते हैं, जबकि कुछ बुरे लोग बिना किसी परेशानी के सुख सुविधा में जीते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या कर्म का ये नियम हमेशा काम नहीं करता? बुद्ध ने एक गहरी और शांत मुस्कान के साथ काशीभू की तरफ देखा। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान का सागर लहरा रहा था। उन्होंने कहा,
तुम्हारा सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही वो जगह है जहां कर्म का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। तुम सिर्फ वर्तमान जीवन के कर्मों को देख रहे हो, लेकिन कर्म का धागा उससे कहीं ज्यादा लंबा है। ये एक विशाल जाल है जो सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं है। बुद्ध ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, कर्म का नियम एक नदी की तरह है। तुम एक पत्थर नदी में फेंकते हो तो उसकी लहरें तुरंत नहीं बल्कि कुछ समय बाद किनारे तक पहुंचती हैं। इसी तरह कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, जबकि कुछ कर्मों का फल आने वाले समय में या यहां तक कि अगले जन्मों में भी मिलता है। जो व्यक्ति आज सुख सुविधा में जी रहा है, भले ही वो आज बुरे कर्म कर रहा हो, ये उसके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का संचित फल हो सकता है। वो आज अपने पिछले पुण्य का आनंद ले रहा है, लेकिन उसके आज के बुरे कर्मों का फल अभी पक रहा है, जो आने वाले समय में उसे भुगतना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जो व्यक्ति आज दुख झेल रहा है, भले ही वो अच्छे कर्म कर रहा हो, ये उसके पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का फल हो सकता है। वो आज अपने पुराने ऋण चुका रहा है, लेकिन उसके आज के अच्छे कर्मों का बीज बोया जा चुका है, जो भविष्य में उसे सुख और शांति देगा। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, इसलिए ये मत सोचो कि कर्म का नियम काम नहीं करता। ये हमेशा और हर जगह काम करता है, बस तुम्हें इसे पूरी तरह से समझने की जरूरत है। तुम्हारा काम सिर्फ सचेत होकर अच्छे कर्म करना है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे किस कर्म का फल कब मिलेगा। काशीभू ने ध्यान से बुद्ध की बात सुनी। उसके मन से सारा संदेह दूर हो चुका था। उसे अब समझ आ गया था कि कर्म सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन का एक अटूट चक्र है। बुद्ध ने अपनी बात को और गहरा करते हुए कहा, कर्म केवल वही नहीं है जो तुम अपने हाथों से करते हो काशीभू, ये तुम्हारे मन की गहराइयों से भी जुड़ा हुआ है। बुद्ध ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर बोले, सोचो, एक किसान अपने खेत में बीज बोता है। अगर उसके मन में लालच है और वो दूसरों के खेत का पानी चुराता है, तो भले ही वो आज अच्छी फसल उगा ले, उसके मन के बुरे बीज भविष्य में दुख का पेड़ बन जाएंगे। लेकिन अगर वो ईमानदारी और प्रेम से बीज बोता है, तो उसके कर्मों का फल सिर्फ फसल नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष भी होगा। कर्म सिर्फ क्रिया नहीं, बल्कि तुम्हारे चित्त मन की अवस्था है। यदि तुम्हारे मन में करुणा है, तो तुम्हारे कर्मों में भी करुणा दिखेगी। यदि तुम्हारे मन में ईर्ष्या है, तो तुम्हारे कर्मों में भी वो जहर फैल जाएगा। इसलिए कर्म को सुधारने के लिए सबसे पहले अपने विचारों और इच्छाओं को शुद्ध करना जरूरी है। जब मन शुद्ध होता है, तो कर्म अपने आप सही दिशा में चलने लगते हैं। काशीभू की आंखों में अब एक नई रोशनी थी। वो समझ गया था कि असली परिवर्तन बाहर नहीं, बल्कि अंदर से आता है। उसने हाथ जोड़कर बुद्ध के सामने सिर झुकाया और कहा, भगवान, आज आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया है। मैं अब समझ गया हूं कि मेरे जीवन के सभी दुख सुख मेरे ही कर्मों का फल हैं, और मेरे पास अपने भविष्य को बदलने की शक्ति है। मैं अब अपने हर विचार और हर कार्य को सचेत होकर करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए काशीभू को आशीर्वाद दिया और कहा, जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता यही है कि तुम अपने कर्मों के निर्माता खुद हो। तुम बुरे कर्म से बुरे नहीं बनते, बल्कि बुरे कर्मों को सुधारकर अच्छे बनते हो। यही कर्म का सार है। काशीभू उस दिन एक नया इंसान बनकर लौटा। वो न केवल खेतों में काम करता था, बल्कि हर सुबह अपने मन को शांत करने का अभ्यास भी करता था। उसकी मेहनत अब सिर्फ फसल उगाने के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर शांति और सद्गुणों का बीज बोने के लिए थी। धीरे धीरे उसके जीवन से दुख और चिंताएं दूर होने लगी और उसकी दुनिया में एक नया सवेरा हुआ। वो समझ गया था कि गौतम बुद्ध ने उसे सिर्फ कहानी नहीं सुनाई, बल्कि जीवन जीने का सही मार्ग दिखाया था। बुद्ध की इस कहानी की मुख्य सीख ये है कि कर्म का नियम एक अटल सत्य है, जो हमारे जीवन को स्वयं आकार देता है। हर विचार और कार्य, अच्छे या बुरे, एक बीज की तरह होता है जिसका फल हमें अवश्य मिलता है। जीवन में सच्ची शांति और संतोष पाने के लिए हमें बाहरी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध और सही दिशा में रखना चाहिए। यही हमारे भविष्य का निर्माण करता है और हमें अपने जीवन का सच्चा निर्माता बनाता है। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप भी मानते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं? अपने विचार हमारे साथ साझा करें। अगर आप इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल मैजिक मंत्रा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। मिलते हैं एक और नए और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।